ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी में कौन है सबसे शक्तिशाली? एक बार भगवान शिव के मन में यह ख्याल आया कि अगर मैं विनाशक हूं तो क्या मैं हर चीज का विनाश कर सकता हूं? क्या मैं ब्रह्मा और विष्णु का विनाश भी कर सकता हूं? क्या उन पर मेरी शक्तियां कारगर होंगी? उधर जब भगवान ब्रह्मा और विष्णु को शिव के मन में चल रहे विचार के बारे में पता चला तो वह दोनों मुस्कुराने लगे और फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भोलेनाथ, हे शिव, आप अपनी शक्तियां मुझ पर क्यों नहीं आजमाते? मैं भी यह जानने के लिए उत्सुक हूं कि हम तीनों में सर्वशक्तिमान कौन है। यह सुनकर विष्णु जी से भी रहा नहीं गया और वो भी शिव जी से हट करने लगे। तब भगवान शिव ने सकुचाते हुए ब्रह्मा जी के ऊपर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर दिया, जिसके बाद देखते ही देखते ब्रह्मा जी जलकर भस्म हो गए और उनकी जगह एक राख का छोटा सा ढेर लग गया। यह देख शिव जी चिंतित हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि यह मैंने क्या कर दिया, अब इस सृष्टि का क्या होगा। और फिर उस राख को अपनी मुट्ठी में उठाने लगे। तभी राख में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वे बोले, हे शिव, मैं कहीं नहीं गया हूं, मैं यहीं पर हूं। मेरे विनाश के कारण इस राख की रचना हुई है और जहां भी रचना होती है वहां मैं होता हूं, इसलिए मैं आपकी शक्तियों से समाप्त नहीं हुआ। यह सुन भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे महादेव, मैं संसार का रक्षक हूं। मैं भी देखना चाहता हूं कि क्या मैं आपकी शक्तियों से स्वयं की रक्षा कर सकता हूं। कृपया मुझ पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करें। यह सुन पहले तो भगवान शिव मना करते रहे, परंतु जब ब्रह्मा जी ने भी हठ किया तो शिव जी ने विष्णु जी को भी अपनी शक्तियों से भस्म कर दिया। विष्णु जी के स्थान पर अब वहां राख का ढेर था, परंतु उनकी आवाज राख के ढेर से अब भी आ रही थी। विष्णु जी शिव जी से बोल रहे थे, हे शिव, मैं अब भी यही हूं, आप रुके नहीं, अपनी शक्तियों का प्रयोग इस राख पर भी कीजिए और तब तक करते रहे जब तक कि इस राख का आखिरी कण भी खत्म न हो जाए। यह सुन शिव जी ने अपनी शक्तियों को और तेज कर दिया। राख कम होनी शुरू हो गई और अंत में उस राख का सिर्फ एक कण बचा। भगवान शिव ने सारी शक्तियां लगा दी, लेकिन उस कण को समाप्त नहीं कर पाए। भगवान विष्णु उस कण से पुनः प्रकट हो गए और यह सिद्ध कर दिया कि उन्हें भगवान शिव भी समाप्त नहीं कर सकते। यह देख भगवान शिव ने मन ही मन सोचा कि मैं ब्रह्मा और विष्णु को सीधे समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं स्वयं का विनाश कर लूं तो वे भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैं नहीं रहूंगा तो विनाश संभव नहीं होगा और बिना विनाश के रचना कैसी। अतः ब्रह्मा और विष्णु जी भी नहीं रहेंगे। उसके बाद शिव जी ने स्वयं का विनाश कर लिया और जैसा वे सोच रहे थे वैसा ही हुआ। जैसे ही वे जलकर राख में तब्दील हुए, ब्रह्मा और विष्णु भी राख में बदल गए। कुछ समय के लिए पूरी सृष्टि अंधकारमय हो गया। वहां उन तीनों देवों की राख के सिवाय कुछ नहीं था। उसी इन राख के ढेर से एक आवाज आई, मैं ब्रह्मा हूं, मैं देख सकता हूं कि यहां राख की रचना हुई है और जहां रचना होती है वहां मैं होता हूं। इस तरह उस राख से पहले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और उसके बाद विष्णु और शिव जी, क्योंकि जहां रचना होती है वहां पहले जीवन आता है और फिर विनाश। इस तरह शिव जी को बोध हुआ कि त्रिदेव का विनाश असंभव है और कोई भी एक दूसरे से शक्तिशाली या कम आवश्यक नहीं है।